अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मसाला यखनी बिरयानी। उसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसमें मैंने साबुत धनिया उसको क्रश करके डाला, सौंफ डाली, एक प्याज डाली, लहसुन का पूरा जवा डाला, नमक डाला, साबुत गोल मिर्च डाली, लंबी वाली लाल मिर्च डाली, नमक डाला। और ये डालने के बाद मैंने इसको इतना पानी डाला इसके अंदर कि ये बस उबाल आ जाए। और मैं इसको उबाल आने के बाद इतना गलाऊंगी कि ये गल जाए। तो अब आप देखते रहिए साथ साथ कि देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको उबाल आने तक पकाऊंगी। जब ये उबाल आ जाएगा तो ढक दूँगी। ढकने के बाद और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर और क्या करना है। ये देखिए मैं यखनी को ढक रही हूँ। तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर गोश्त गल जाएगा, क्योंकि हमारा गोश्त जो है ये बीफ का है। देखिए गोश्त तकरीबन हो गए बीफ में, ये गल गया है गोश्त सारा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बोटी तोड़ के, ये गल गया। अब क्या करेंगे, हम एक पैन के अंदर डालेंगे 1.5 कप तेल, क्योंकि हमारा गोश्त भी 1 किलो है, चावल भी 1 किलो है। तो मैंने क्या करा, 3 प्याज से उसको मैंने फ्राई कर लिया, फ्राई करके निकाल दिया। ये देखें अच्छा यखनी पुलाव है, यखनी बिरयानी है, सॉरी पुलाव नहीं है बिरयानी है ये। तो मैंने इसके अंदर जो है वो सारा मसाला भी ऐड करना, कोई चीज़ डिस्कार्ड नहीं करनी इसके अंदर से। ये इसके अंदर लहसुन का जवा पड़ा हुआ है, लेकिन मोटा सा जो होता है मैं इसको जो है निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। इसको फेंकूँगी नहीं, ज़ाया नहीं करूँगी इसमें इसको। तो मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने निचोड़ लिया, इसको निकाल लिया। अब प्याज फ्राई करके जब मैं निकालूंगी तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करूँगी, देखिए मैंने छन्नी में निकाल लिया इसको। ये मैं साथ डाल के भूनूंगी मसाले के, मैंने इसको फेंकना नहीं है। प्याज फ्राई हो गई थी, मैंने निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसके अंदर। अब वो फ्राई कर लूँगी। वो फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमारे पास गोश्त रखा हुआ है, ये जो मैंने यखनी जो है हमारी, ये इसमें से यखनी अलग कर लूँगी, गोश्त डालूँगी और उसके अंदर जो मैंने मसाला डाला हुआ था वो सब। अब ये देखिए इसके अंदर ऑल स्पाइसेस डालूँगी, गरम मसाला जो होता है साबुत, वो सारा का सारा। ये जायफल जवात्री बादियान के फूल हैं, इनको सब मैं क्रश कर लूँगी। पहले आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, ये आपने डालनी है इसके अंदर। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी कितनी चीज़ें नहीं है। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है मैंने इसके अंदर ये गलाने के लिए। अब क्या करूँगी, 1 पाव दही लूँगी, 1 कप उसको फेंट के डालूँगी इसके अंदर। वो जब अच्छी तरह से भूनूँगी इसको, फिर मैं जायफल जवात्री बादियान के फूल और जो मैंने हरी इलायची थी उनको कूट के डाल दिया इसके अंदर। इसको भी मैं भूनूँगी अच्छी तरह से। और 2 नींबू थे मेरे पास, उनको मैंने निचोड़ा, तो वो 4 टेबल स्पून बनने वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। देखिए इसको आपने सब कुछ डालने के बाद भूनना अच्छी तरह से। ये हमारी स्पाइसी यखनी बिरयानी। मेरे पास हरा धनिया पुदीना, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 कप हरा धनिया था और 1 कप पुदीना था। और ये मेरे पास थे थोड़े से आलू बुखारे थे, तकरीबन 10 से 15 तो होंगे वो। ये डालने के बाद मैंने भूना। और ये यखनी जो है मेरे पास, जो मैंने पहले अलग कर ली थी, ये यखनी डालूंगी मैं इसके अंदर। और इसके अंदर डालूंगी मैं, ये देखिए मैं इसके साथ साथ डाल रही हूँ 1 किलो चावल जो तो ये है गोल्डन राइस, इनको मैंने पहले भिगो लिया था, और ये डालूंगी। अच्छा इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी में डाला है, क्योंकि हमारी यखनी कम थी। नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर। और आप इसके अंदर डाल दीजिए पिसा हुआ गर्म मसाला। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा मिर्चें खाना, तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं आप। तो मैंने तो इसलिए डालनी कि मेरा तो स्पाइसी है, इस वजह से ज़र्दे का रंग को मैंने घोल के रख लिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको दम पे रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे FB पेज पे। अल्लाह हाफिज़।